नंबर लेना ही पड़ेगा। क्या मतलब? ताकि पता तो चले उसने वो सूट लिया कहाँ से है। सिर्फ उसे यहाँ का नहीं खूबसूरत लगने का। आखिर देंगी तुम भी तो खूबसूरत लग सकती हो। क्या कुकी तुम भी ना। तुम जाओ मैं नंबर लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है। धरती में कोई न होएगा। अरे देंगी सुनो तो। हाँ बोलो क्या हुआ है? मैंने तुम्हारे लिए एक नया सूट लेकर आया हूँ। अच्छा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। पर कि तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे, तुम फिर मेरे लिए नया सूट कैसे लेकर आए? हाँ यार मेरे पास पैसे तो नहीं थे, वरना मैं अपना ब्लड डोनेट करके तुम्हारे लिए एक नया सूट लेकर आया हूँ, क्योंकि तुम बहुत सैड दिख रही थी कुछ दिनों से। तुम मेरे लिए अपना खून डोनेट करके सूट लेकर आए हो? अरे पागल आदमी, अगर बेचना ही था तो अपनी किडनी बेचता, कम से कम मेरे लिए एक सोने का हार ही ले आता। ये भगवान क्या जुल्म। मतलब देखने के बाद भी सूट ही लेकर आया सस्ता सा। सच में हाथ है तुमसे भी। बड़े खतरनाक लोग हैं। आयो रे माँ। और बताओ बच्चों क्या हाल चाल है तुम्हारे? सब बढ़िया सर, तुम बताओ। अच्छा तो ये बताओ जो ट्यूशन में पढ़ाया था सब काम आ रहा है ना लाइफ में? हाँ आ रहा है ना? हाँ सर जी सब काम आ रहा है। हाँ सही है ना भाई। आपने जो पढ़ाया था ना सर जी, पापा से पैसे मांगने के लिए लेटर लिखो, दोस्त को बर्थडे पे बुलाने के लिए लेटर लिखो, हाँ सब पढ़ाया था। अरे कुछ काम नहीं आता, डायरेक्ट कॉल लगा देता हूँ। सर जी आपने जो सिखाया था ना दूरी और चाल निकालने के लिए, हाँ सिखाया था, कुछ भी काम नहीं आ रहा है, सब मीटर में दिख जा रहा है। कौन है ये लोग? और सर जी जब भी मैं खाना खाने के लिए जाता हूँ ना, तो मम्मी को मुझे कहना नहीं पड़ता सोडियम दे दो, H2O दे दो, डायरेक्ट बोल देता हूँ नमक दे दो, पानी दे दो। और सर जी जानते हो मेरे और मेरे पापा का लकड़ी का बिजनेस है, हम लोग पूरा लकड़ी काटते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। और जानते हैं सर मेरे घर में एक तवेला है, sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री लगा के मैं दूध निकालता हूँ, और 90 डिग्री नाप के मैं गोबर उठाता हूँ और पूरे गोबर से स्टैंप पेपर भर देता हूँ। अरे तो बच्चा इसमें मेरा पढ़ा हुआ काम ही कहाँ आ रहा है? वही तो कहाँ काम आ रहा है? लाओ हमारे पैसे निकालो। अरे बाप रे। देखो भाई लोग आज ना मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आने वाला है। अच्छा। वो मुझसे पूछेगा कि तेरे पास कितनी बाइक है, तो तुम लोगों को जवाब देना है अरे भाई इसके पास 1-2 बाइक हो तब ना, इसके पास 10-20 बाइक है, इसके बाप दादा सब बाइक पे पैदा हुए हैं। और अगर वो गलती से पूछ ले कि इसके पास कितने घर हैं, तो तुम लोगों को बोलना है अरे भाई इसके पास 1-2 घर हो तब ना, इसके पास 10-20 घर हैं, इसके बाप दादा के अलग-अलग घर हैं। वो तुमसे कुछ भी पूछे ना तो 10-20 लगा के एक्स्ट्रा बोलना। हाँ ठीक है भाई ओके। लो वो भी आ गया। और भाई बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे? सब बढ़िया? हाँ भाई सब बढ़िया, तुम बताओ? भाई बढ़िया। अरे भाई तेरा तो टी शर्ट फट रहा है। अरे 1-2 जगह से फट रहा होता अपना, इसका तो 10-20 जगह से फट रहा है। और देखो इसका तो कच्चा ही फटा हुआ है, इसके बाप दादा सब फटी धोती पहनते थे। भाई मैंने तुझे बचपन में कचरा उठाता हुआ देखा था अपने घर के सामने से। अरे भाई एक जगह कचरा उठाता हो तब ना, ये तो 10-20 जगह कचरा उठाता है, पूरे मोहल्ले का कचरा ही उठाता है, इसके बाप दादा सब कचरा ही उठाते थे। अच्छा भाई मुझे सुन के ना दुख हुआ, सुनने में आया तेरे दादा मर गए। अरे भाई एक बार थोड़ी ना मरे, वो तो 10-20 बार मर के जिंदा हुए, इसके बाप दादा सब 10-20 बार मर के जिंदा हो चुके हैं। अरे बाप रे। अच्छा वो सब छोड़, तेरे पापा का तबीयत कैसा है? अरे इसके पापा एक होता बना, इसका तो पूरा मोहल्ला ही पापा है। अरे यार मोची, उस रिश्ते का क्या हुआ जिसमें लड़की बोल नहीं पाती थी? अच्छा वो तो मना कर दिया। क्या मना कर दिया? ये क्या बात हुई? अरे यार मैंने मम्मी को कितनी बार बोला था, पता नहीं कितनी बार कि लड़की बोल नहीं पाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। दो लोगों के बीच रिश्ता बनने के लिए बोलने की जरूरत नहीं होती, समझने की जरूरत होती है। बैगन। वो मुझसे कुछ ना बोले मैं समझ जाऊँ, मैं कुछ ना बोलूँ वो समझ जाए, ऐसे प्यार बढ़ता रहेगा। लेकिन तुम लोगों ने मेरी जीवन आलमरा को रिलीज होने से पहले ही उस पर बैन लगा दिया। तुम सब लोगों को ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। अबे चुप जा नौटंकी, मम्मी ने नहीं लड़की ने मना किया है, वो भी इशारों में। उसने कागज पर लिख दिया था इससे अच्छा शादी करने से पहले मैं गूंगी मर जाऊँ। भाई लोग एक गेम है, कौन सा भाई? मैं जो भी सवाल पूछूंगा तुम लोगों को उसका गलत जवाब देना है, लेकिन जो भी सही जवाब देगा वो हार जाएगा। हाँ ठीक है भाई ओके भाई। तो बता भाई सलमान खान के पापा का नाम क्या था? महात्मा गांधी। अरे वाह, तो अब तुम बताओ भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भयंकर परी। अरे वेरी गुड। अच्छा तो भाई अब तू ये बता महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा क्या पहनना पसंद था? सलवार कमीज और नाइटी। अरे मुझे तो लगता है भाई लोग तुम जीत जाओगे। उठाइए। अरे रुको फोन आ रहा है। हाँ हेलो। हाँ ठीक है भाई अभी मैं पूछ के बताता हूँ। अच्छा ठीक है। अरे कुकी तेरे पापा का नाम क्या था? फूलमती देवी। अरे भाई गेम खत्म हो गया, गेम से बाहर आ। तेरे पापा कहाँ गए? मंगल ग्रह पर। अरे भाई कल तेरे पापा सलून में गए थे, क्या करने गए थे? टॉयलेट करने। तो पागल है क्या? सलून में टॉयलेट करने कौन जाता है? तुझे पता भी सलून में क्या करने जाते लोग? हाँ चप्पल सिलवाने। कौन है ये लोग? तू रहने दे भाई, दिमाग खराब कर दिया मेरा। मुझे तू बता इसके पापा का नाम क्या है? चंद्रमुखी देवी। अरे भाई क्या खा कर आए हो तुम लोग? हम लोग सुअर का अंडा खा कर आए। अब ये सुअर कब से अंडा देने लगा? 15 अगस्त से। तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि सुअर क्या खाता है? हाँ बताए ना, आइसक्रीम। अबे तुम लोगों को कौन सी बीमारी हो गई आज? क्या करके आए हो तुम लोग आज? हम लोग हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। अच्छा तो हेलीकॉप्टर की खोज किसने की थी? रावण ने। आपके टूथपेस्ट में कटर है मम्मी? नहीं तो आप वो नहीं खा सकते जो मोची बना रही है। क्या है क्या बना रही है वो? अभी जो वो बना रही है ना वो तो सैंपल है।
गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद में इसको घरों में ऐसा मार्बल यूज किया जाएगा। चुप जा तुम, ऐसी बकवास क्यों कर रहे मम्मी? आप ये चेक करो, मैंने ब्रेड टोस्ट किया है। और ये दूसरी चीज क्या है बेटा? केमिकल है मम्मी, केमिकल, जिससे ये ब्रेड लगेगी। इसकी मत सुनो मम्मी, चटनी बनाई है मैंने। ये कैसी चटनी है बेटा? बेजुबान चटनी मम्मी, शेजवान चटनी बोलते हैं इसे गंवार। और मुझे तो जवान भी नहीं लग रही है। हाँ मम्मी, बुड्ढी चटनी बुड्ढी, कैसी बासी सी नहीं लग रही है ये? क्या बात कर रहे हो मम्मी? अभी बनाई एकदम फ्रेश। क्या बोलते हैं मम्मी? इसके ब्रेड को 5-6 दिन पानी में भिगो के रख दें या 10-15 सीटियां लगवा दे कुकर में, तो ये खाद्य पदार्थ बन जाएगा। नहीं पता बेटा। अरे मम्मी आप एक बार खा के तो देखो। बेटा तूने कहाँ से देख के बनाई है ये? मम्मी ये मेरी अपनी सीक्रेट रेसिपी है, तो इसको सीक्रेट ही रहने देती तो बोलने देगा इसको? तुम मेरे से तो वरदान की वेट करिए, बोल ले। ध्यान से सुनना मम्मी, अब जब मैं आपको रेसिपी बताने लगी हूँ ना, हाँ मम्मी समझ लो जैसे अपने हाथ काट के देने लगी तुम्हें। तू मुझे पहले अपनी जबान काट के दे। ना मुझे बोलने दे रहा है ना उसे सुनने दे रहा है। मम्मी आप इसको कोई काम क्यों नहीं देके रखते हो? अब चिल्लर बताएंगे मम्मी को क्या काम करना है क्या नहीं। मुझे तुम कुछ भी मत बताओ। ना मुझे तेरी रेसिपी जाननी है, क्या बनाया कैसे बनाया। तू ले जा इसे यहाँ से। ये क्या बात हुई मम्मी? खा के तो देखो एक बार। तू बेटा इसको एक बार सूंघ के देख और ईमानदारी से बताइए है ये खाने लायक? लायक तो ये देखने की भी नहीं है, पर मुझे तो देखने में ठीक लग रही है। ऐसे तो गंदा नाला भी सुंदर होता है, बस देखने वाली नजर सुअर की होनी चाहिए। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जाके बात कर रही हूँ। तुमने जो पैसा लिया लोन का वो वापस दो। भैया लोन का पैसा तो खत्म हुई है, खत्म हुई है तो किसी और से लेके दो। जब किसी से लेके देंगे तो फिर वो लोन का पैसा थोड़ी है, वो तो किसी और का है। ले तुम्हें काय का पैसा चाहिए? लोन का? हाँ तो लोन तो खत्म हुई है। अरे हमने जो तुम्हें 6 लाख रुपए लोन पे दिया वो पैसा हमें वापस दे दो। बाबले वो तो कई जगह खर्च कर लिया, मैं कहाँ कहाँ भी तो फिरूंगा। अरे खर्च लिया तो तुम अपने पास से पैसा दो। अभी तो तू कह रही है लोन का पैसा दो। ले कर लो बात। अरे सर देखो समझो, जो तुम्हारे पास पैसा है वो लोन का पैसा है। नहीं तेरे बात समझ नहीं आ रही। जो मेरे पास पैसा है वो मेरा पैसा है, लोन का पैसा खर्च हुई है। अरे तो हबले आदमी लोन का पैसा कौन देगा? वो तो तुम दोगे, हम क्यों देंगे? क्योंकि तुम्हारी कंपनी लोन दे रही है। आई बात समझ में? अच्छा तो फिर हमारी कंपनी को कौन पैसा देगा? ऊपर वाला देगा। क्यों? क्योंकि हमें भी वही दे रही है। अरे पर हेलो हेलो हाँ बोल भाई, क्यों बुलाया तूने हमें? भाई किसी ने क्या खूब कहा है पर मैंने सुना ही नहीं। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो हो जाओ, किसने रोका है? भाई मैं कभी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करता, क्योंकि सब लोग ही मुझसे आगे हैं। अब भाई मैं हर वक्त जिंदगी भर दिन रात मेहनत करता रहूंगा, फिर एक दिन खुद ही हार जाऊंगा। अबे बोड़ा आदमी, तूने ये सब सुनाने के लिए बुलाया मुझे यहाँ पे? अरे सुन तो भाई, पहले मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था, फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करी, अब मैं कर्जे में हूँ। अबे पिद्दी जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे भाई एक बात और सुनो, अब क्या है, अगर किसी भी लड़की को देखकर मैं पिघल जाऊँ, हाँ तो मैं हुई ऐसा। हेलो तेंगी कैसी है? आई एम वेरी फाइन जिमिना, हु इज यू? अरे तेंगी हाउ आर यू होता है? एक्सक्यूज मी, डोंट टच मी। अरे मैंने कब छुआ तुझे? ओहो इतनी सी भी इंग्लिश नहीं आती तुम्हें? डोंट टच मी का मतलब होता है मुझे मत सिखाओ। अबे हॉलीवुड की सस्ती डबिंग, डोंट टच मी नहीं डोंट टीच मी होता है। ओह या वुड बैगर, वुड बैगर नहीं व्हाटएवर होता है वो, व्हाटएवर समझी? प्लीज जिमिना डोंट शूट मी। बाप रे। अब देखो शूट नहीं शाउट होता है, लेकिन मन तो कर रहा है तुझे शूट ही कर दूं। चल इंग्लिश का बाप भैया कर दिया तूने। ओहो जिमिना यू नो ना आई स्लो इंग्लिश कम। अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता तू क्या कहने आई थी? आई हियर दैट योर होम कम न्यू फ्रिज। तो क्या हुआ, नहीं फ्रिज चाहिए तो? सो कंग्रेचुलेशन। अबे 7वीं फेल, कांग्रेचुलेशन होता है वो? अच्छा अच्छा कॉर्चुलेशन। सुनो। हाँ बोलो। मान लो किसी दिन तुमने मुझे गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया, तो मेरी जगह तुम कौन सी एक्टर के साथ रहना चाहोगे? मैं सोचने दो थोड़ा। ब्लेक लाइवली। अच्छा अब तुम यही सेम सवाल अब मुझसे पूछो। तुमसे पूछना है? हाँ। ठीक है, मान लो कि तुमने किसी दिन मुझे घर से बाहर निकाल दिया गुस्से में। ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। अरे जीनू रियल में थोड़ी ना निकालना है यार, सिर्फ सोचना है, सपोज करना है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। पर जीनू ये तो चीटिंग हुई ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है तो मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। मान लो मैंने तुम्हारी ब्लैक लाइवली। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तो अब तुम ब्लैक लाइवली को भी घर से बाहर नहीं जाने दोगे? तुमने सवाल ही चेंज कर दिया। नहीं मैंने कोई सवाल चेंज नहीं किया। तुम एक काम करो, तुम मेरे बिना रहो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे जीनू मेरी बात तो सुन लो। चुप जा निकम्मे। चीटिंग करता है तू। अच्छा मम्मी एक बात बताइए। हाँ पूछो मेरा बच्चा, मैं आपके लिए ज्यादा कीमती हूँ या आपका पैसा? अरे मेरा बच्चा तू मेरे लिए ज्यादा कीमती है। अच्छा मम्मी आपके पास 1 करोड़ रुपए हुए तब भी? अरे बेटा मैं क्या करूँगी 1 करोड़ रुपए का, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। और अगर मम्मी आपके पास सोना चांदी हीरे जवाहरात हो, बेटा मुझे इन चीजों का कोई लालच नहीं है, मेरा सब कुछ तो तेरा ही है। मेरे लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है, घर मकान प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारा ही है मेरे बाद।
बैठी हुई है वो भी मेरी है। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे किचन में जाने की? गया तो गया, मेरे पैसों को भी देख रहा है, नाच पीटे। आइंदा मेरे पैसों की तरफ देखा ना तो तेरी आंखें निकाल दूंगी। देखो तो 500 रुपए छोड़े नहीं जा रहे, यहाँ घर प्रॉपर्टी हीरा जवाहरात देंगी। जानते हो भाई लोग, आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। अच्छा भी ऐसा क्या हुआ? लॉटरी वॉटरी लगा है क्या तुम्हारा? लॉटरी नहीं लगा भाई। अरे भाई देखना, मैं नया फोन लेकर आया हूँ। अच्छा नया कहाँ है? ये तो सेकंड हैंड है। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? सेकंड हैंड कहाँ है? नया ही तो लग रहा है भाई। तुझे बस कहने में नया लग रहा है ना, आगे से ना पीछे से सब पुराना ही लग रहा है, सेकंड हैंड है। अरे भाई तू फोटो खींच के देख। अरे मैं कह रहा हूँ मैं सेकंड हैंड है। अरे भाई ऐसे तो तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड है, हम कुछ बोलते हैं? अरे बाप रे, अरे भाई क्या बोल दिया ये तुमने? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड है, हम कुछ बोलते हैं? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड है, हम कुछ बोलते हैं? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड है, हम कुछ बोलते हैं? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड है, हम कुछ बोलते हैं? देखो भाई लोग, बहन का बर्थडे है और रात भर गाने बजने चाहिए और इसकी जिम्मेदारी मैं तुझे देता हूँ भाई। लेकिन एक भी पंजाबी गाना नहीं बजेगा, सब हिंदी गाना बजना चाहिए। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? देखो भाई, अगर तुम मुझे नेपाली गाना बजाने को बोलोगे ना तो मैं पूरी रात बजा दूंगा, लेकिन हिंदी गाना कभी भी नहीं। पर क्यों भाई, क्या हो गया? हाँ भाई क्या हुआ? अरे भाई आजकल के हिंदी गाने में कोई लॉजिक ही नहीं है। जैसे वो वाला गाना है कि धरती पे चाहे तो जहाँ भी रहेगी, तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। क्यों भाई? अरे साला मजनू है कि कुत्ता है जो खुशबू से पहचान ले रहा है? हाँ भाई बताओ। ऐसे एक गाना मैंने भी सुना था, थोड़ा सा प्यार हुआ थोड़ा सा बाकी। ये साला प्यार कर रहा है या होमवर्क कर रहा है? वो थोड़ा सा बाकी है। बात तो भाई बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। ऐसे एक गाना मैंने भी सुना था, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। अब बताओ यार, ये दिल की जबान कहाँ से आ गई? मेरा तो धक धक ही करता है। अरे भाई ये सब तो कुछ भी नहीं है। एक और गाना सुना मैंने। हाँ भाई कौन सा? आपका ना हे दिल धड़काना हे ये साला बीच में हे क्या है? ये एक बात पूछूं मैं तुमसे? अरे क्या दो पूछो यार। अच्छा ये बताओ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी? क्या मतलब उसकी शक्ल कैसी थी, उसकी बातें कैसी थी, वो दिखती कैसी थी, और तुम लोग घूमने कहाँ जाते थे डेट पे? उसको तुमने क्या क्या खिलाया और आज तक कितने गिफ्ट दिए? अरे ये गड़े मुर्दे क्यों निकाल रही हो? उसके बारे में बात मत करो मुझसे। अरे योगी बताओ ना प्लीज। अभी मैं बता दूंगा तो फिर तुम मुझसे लड़ोगी। अरे नहीं लड़ूंगी, तुम बताओ तो। नहीं मुझे तुम लड़ोगी? अरे नहीं ना। पक्का? हाँ पक्का। अरे उसकी तारीफ में मैं क्या ही बोलूं। अच्छा उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ठीक है। तुम्हें पता है कोयल से भी ज्यादा मीठी आवाज थी उसकी, दूध से भी ज्यादा सफेद, शहद से भी ज्यादा मीठी, रुई से भी ज्यादा मुलायम, मखमल से भी ज्यादा चिकनी। और पता है हम लोग हर हफ्ते मूवी देखने जाया करते थे। और पता है उसे हर 10 दिन में मैं शॉपिंग कराने लेके जाया करता था। एक से एक टॉप का महंगा सूट दिलाया करता था। और पता है खाने पे तो कभी कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं मैंने। वो कहती थी भूख लगी है तो मैं कहता था चलो 5 स्टार। ओ अच्छा 5 स्टार होटल में जाया करते थे खाना खाने? हाँ बहुत पैसे उड़ाए मैंने उसके चक्कर में यार। जाएगा बड़ा 5 स्टार होटल में खाना खिलाने। ओ मोची, मैंने तुझसे पोछा लगाने के लिए बोला था, रूम में लगा दिया? हाँ लगा दिया। और तूने पोछे को धोया था? हाँ धो दिया। और तूने सारा कूड़ा बाहर फेंक दिया था? हाँ फेंक दिया था। और बर्तन धो दिए, कपड़े प्रेस कर दिए, कुत्ते को खाना दे दिया, और बिल्ली को बिल्ली है ही नहीं, और पौधों को पानी दे दिया, नाखून काट लिए, बोतल में पानी भर दिया, पंखा साफ कर दिया, बर्तन धो दिए, कपड़े हाँ उतार लिए। तू अभी तक सोई क्यों नहीं? अरे मम्मी अभी तो 9 बजे हैं। हाँ तो क्या अब तू मुझसे जबान चलाएगी? अरे नहीं मम्मी मैं वो नहीं कह रही थी। अब भी मुंह चला रही है मुझसे। ओ मोची, मैंने तुझसे पोछा लगाने के लिए बोला था, रूम में लगा दिया? हाँ लगा दिया। और तूने पोछे को धोया था? हाँ धो दिया। और तूने सारा कूड़ा बाहर फेंक दिया था? हाँ फेंक दिया था। और बर्तन धो दिए, कपड़े प्रेस कर दिए, कुत्ते को खाना दे दिया, और बिल्ली को बिल्ली है ही नहीं, और पौधों को पानी दे दिया, नाखून काट लिए, बोतल में पानी भर दिया, पंखा साफ कर दिया, बर्तन धो दिए, कपड़े हाँ उतार लिए। तू अभी तक सोई क्यों नहीं? अरे मम्मी अभी तो 9 बजे हैं। हाँ तो क्या अब तू मुझसे जबान चलाएगी? अरे नहीं मम्मी मैं वो नहीं कह रही थी। अब भी मुंह चला रही है मुझसे। सुनो जरा। हाँ बोलो। आप तो बैंक में नौकरी करते हो ना? हाँ मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। क्या तुम्हें पता है हमारे जो सामने वाले पड़ोसी है ना, वो सब्जी बेचते हैं, और जो शाम को उनकी सब्जी बच जाती है ना वो उसको घर ले आते हैं। अच्छा तो और जो हमारे बराबर वाले पड़ोसी हैं वो फ्रूट बेचते हैं, जो उनके फ्रूट बाद में बच जाते हैं वो उसे वापस घर ले आते हैं। अरे तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? अरे तुम बैंक में नौकरी करते हो, उनमें जो शाम को तुम्हारे पैसे बचा कर है तुम घर में लेकर आया करो ना। उससे हमारा भी फायदा हो जाएगा और उनका बैंक भी नहीं भरेगा। अरे ये पागल कहाँ से पल्ले पड़ गई मेरे? तो और भी
क्या है? इरशाद इरशाद मत करो कत्ल मुझे अभी और जीना है। अरे भाई लोग पानी मंगाओ ना, मुझे यार पानी पीना है। पानी क्या चीज, हम चाय पिलाएंगे तुझे, फिर उसके बाद में हम पाई खिलाएंगे तुझे। छुपा लेगा आंसू तू, लेकिन जो तेरे दिल में गम है उसे कैसे छुपाएगा? अरे भाई पाई मत खिलवा यार, इतनी गर्मी में पाई कौन खाएगा? चेहरा देखकर ही मना कर दिया था तूने, ये तो देखा ही नहीं ये आशिक तेरे लिए हाथों में क्या छुपाता है। भाई खाने वाला हो तो वो कुछ भी खाता है। जिसने भी तुम्हारा दिल दुखाया है, चलो इसे कटघरे में बुलाते हैं। भाई लोग पाई नहीं खाऊंगा, चलो पास में होटल खुला है, वहाँ से बिरयानी खाकर आते हैं। पूरे घर का ठेका मैंने ही ले रखा है, पहले बहनों को पालो फिर उनकी औलादों को पालो। क्या हो गया मामू, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ, और मुझे ना तुझसे कोई भी बात नहीं करनी है, समझी तू? चुप होकर बैठ जा एक तरफ। अरे मामू क्या बात कर रहे हो, कोई काम धंधा तो आप करते नहीं हो, तो अच्छा है बकवास ही कर लो। क्यों भाई, मैं तुझे इतना फालतू दिखता हूँ? अरे नहीं नहीं मामू, किसने कहा आप फालतू है? आप तो मेरी नानी के पालतू है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। हेलो, एक्चुअली ना मेरा एग्जाम थोड़ा लेट हुआ था। अच्छा बाय द वे तुम्हारी एग्जाम की तैयारी हो गई है क्या भाई? ऑफ कोर्स भाई हो गई है, इसीलिए ना मेरी मम्मी तुम लोगों के साथ रहने के लिए मना करती है। अच्छा, अपनी संस्कृति तो तुम लोग भूलते जा रहे हो, हिंदी बोलने की जगह तुम इंग्लिश बोलते हो। A few moments later. मित्र अपना दूरभाष यंत्र देना, अपने दूसरे मित्र से थोड़ा वार्तालाप करना है। क्या बात है सर? ओ मित्र तुम कितने दुष्ट हो, तुम अपना दूरभाष यंत्र इसको क्यों नहीं देते? हाँ मित्र अपना दूरभाष यंत्र इसको दे दो। अरे साहब तुम लोग पागल है क्या? प्राणी पात्र मित्र, मित्र तुम्हारे केश इतने सुनहरे कैसे हैं? तुम कौन सा औषधि लगाते हो? अरे मित्र मैं भारी संकट में हूँ, क्या तुम मुझे कुछ मुद्राएं दे सकते हो? ऐसा मत करो मेरी जान। अरे मित्र तुम्हारे लिए तो हम प्राण भी दे सकते हैं, ये मुद्राएं क्या चीज है मित्र? ओह मित्र मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। कौन है ये लोग? चल भाई चलो थोड़ा बाजार घूम कर आते हैं। क्षमा करना मित्र, मुझे बाजार से अभी कोई सामग्री की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, तो आप प्रस्थान कीजिए मित्र। सातों जन्म तुम्हारे साथ जीना है। क्या कुकी तुम्हें चाय पीना है? जहर पिलाने वाली आज चाय पिला रही है, मुझे तो लगता है कोई नई फरमाइश आ रही है। दुखों का नाश कर दिया है, सुख की हर एक घूंट पीनी है। क्या आपके घर एक कटोरी चीनी है? ईद का चांद, लोग आपको देखने के लिए तरस जाते हैं। एक कटोरी क्यों, हम आपके लिए 2 कटोरी चीनी लाते हैं। ऊपर वाले का रूप तो होते बच्चे हैं, वाह हमारे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं। इतने दिनों से गई नहीं, घर को देखो। एक काम करो तुम इनको पूरा डब्बा ही दे दो, इन्होंने कभी भी मेरी खुशी छीनी नहीं है। एक कप क्या, हमारे घर में तो 2 दाने भी चीनी नहीं है। स्थिति कैसे भी हो, धैर्य से काम लेना चाहिए, कभी कभी गुड़ की भी चाय पीनी चाहिए। मांगते मांगते थक गई होंगी, जरा बैठ जाइए अब जाकर अंदर से गुड़ ले आइए। अरे महंगाई की मार से नाक में दम हो गया है। हे माँ माता जी, मुझे तो अभी याद आया, गुड़ तो खत्म हो गया है। ए भाई कुकी एक बात बता, हाँ पूछना, तेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जहरीला कौन है, स्कॉर्पियन या स्नेक? स्कॉर्पियन और स्नेक? अरे बहन ये तो बहुत ही ज्यादा भोले जीव है बेचारे, इन दोनों से भी ज्यादा जहरीले रिश्तेदार होते हैं। गली मोहल्ला गांव देश विदेश, तुम्हारी नजर उन पर पड़े या न पड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इनकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गई कहीं पे भी घूमते हुए, देख लिया इन्होंने कि फलाने का लड़का यहाँ घूम रहा है, रमड़ रहा है। बहन मेरी भाई खेल खत्म है तुम्हारा ऑन द स्पॉट ही। बहन मेरी ये मान के चल, 5 मुंह वाले सांपों से भी ज्यादा जहरीले होते हैं ये रिश्तेदार। उसकी मौसी के बर्थडे पे नेवला गिफ्ट करो। आयो रे माँ। कौन है जो मेंटल मर रहा है ये दरवाजे पे? रामन तू, सपरन तू यहाँ क्या कर रही है? अरे तेरे बाजू वाले फ्लैट में हम लोग ही तो शिफ्ट हुए हैं। क्या क्या सच में? हाँ और क्या, आज तो मैं मानवी भगवान होता है। और बता छपरन क्या चल रहा है? यार मेरी सास है ना बड़ी टॉक्सिक है, जब देखो मुंह बनाती रहती है। मेरे तो समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ यार, मैं तो हैंडल भी नहीं कर पाती इससे। ओह गर्ल, वी आर बैडीज, हम रोते नहीं हैं, रुलाते हैं। बाजार से कद्दू लेकर आ। कद्दू? कद्दू क्यों? जो भी तुझसे फालतू बोले उसके मुंह में ठूस दे, समझ गई ना? हाँ बिल्कुल। ओके ओके बहू, जब देखो तुम इस चुड़ैल जैसे मुंह वाले के साथ चुगली करती रहती हो, थोड़ा ना कंट्रोल में रहो। ओह आंटी जी, अगर चुगली करना पाप है तो सबसे बड़ी पापन तो आप ही हैं। मैंने आपकी और आपकी बहन की चुगल चोटियां सुनी है, और रही कंट्रोल में रहने की बात, तो आप पहले अपने पति को कंट्रोल में करिए। आपको दिखता नहीं है 2 दीवार आपके घर में है और आपके पति कच्चे में घूम रहे हैं। यार मोची, आज मेरी नंद ने मुझसे बोला कि तुमसे खाना बनाना नहीं आता। हाँ तो तू भी बोल देती, आपको आती है पीटीटी बनानी? नहीं ना, तो
अच्छा। और अगर तुमसे कोई अब पूछेगा कि अब कौन है तुम्हारा, गुड मॉर्निंग सर। अरे बेटा गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया सर, आप अपना बताइए। मेरा भी सब बढ़िया है। बच्चों तुम लोग इसको जानते हो? नहीं सर हम नहीं जानते। अरे ये हमारा कुकी है। अच्छा। पिछले साल इसने हमारे ही बैच से फर्स्ट डिवीजन पास किया था। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बच्चों तुम्हें मालूम है क्या, अभी भारत सरकार से ना बहुत बढ़िया जॉब मिली है इसको। बहुत बढ़िया जॉब करता है ये। क्या जॉब थी बेटा? फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड जानते हो तुम लोग फायर ब्रिगेड के बारे में? नहीं सर हमें नहीं पता। अरे आग बुझाने वाला काम करता है ये। और तुम लोगों को पता है सरकार की तरफ से ना 60 से 70 हजार रुपए मिलता है इस महीने का। सर जी हाँ बेटा बोलो ना। अब नहीं मिलते हैं सर। क्यों, क्या हो गया, क्यों नहीं मिलते हैं? सर वो गलती से एक जगह आग बुझा दिया था। ले ओ बुड़बक, अरे तेरा तो काम ही आग बुझाना, फिर कहाँ से गलती होगी तुझसे? सर एक जगह चिता जल रही थी, उसी की आग बुझा दी। किसी को बताइए मत कि तू मेरी कोचिंग से पढ़ के पास हुआ है। गलती से मत बताइए तो किसी को भी। चल चुपचाप जल्दी से भाग जाए यहाँ से। हाँ तो बच्चों